नारी मुक्ति मोर्चा, संभल कर रहना। भारती हाय हाय, भारती हाय हाय। सर भारती आ गई है। देखा क्या बोला? तुम दोनों कौन हो? जी ये पायल है और मैं भारती हूँ, मेंस यूनिवर्स की एडिटर। मैं यहाँ आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ और आप लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग भले मेरी जान ले लीजिए, मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगी। यहाँ मर्द आपको नहीं, आपके जिस्म को परखते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, औरत तो समझ लो यार। देखो भाई भारती, पता नहीं तुम्हें थैंक यू बोलूं या नहीं, लेकिन देखा जाए तो क्रिएट भी तुमने ही की थी। सर ये मेरी लाइनें नहीं है, किसी ने मेरे लाइंस को एडिट कर इसे प्रिंट कर दिया। आई एम टेलिंग यू। दिस इज प्रिपोस्टरस। लेकिन डैड, फिलहाल इशू मैगजीन के इशू का नहीं, भारती की असलियत का है। भाई भारती, तुम अभी इसी वक्त हम सबकी बात भास्कर से करवाओगी, वरना यह साबित हो जाएगा कि तुम भास्कर को जानती ही नहीं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह एक पुलिस केस है। और हम पुलिस बुलाएंगे। हाँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मुझे तो जानते हो ना? पायल दीदी, बचपन में हम कितना खेले, कई बार तो हमारी बहती हुई नाक आप अपने दुपट्टे से पोंछती थी। हाँ व्हाटएवर, लेकिन नन्हे इस वक्त ना मैं तुम्हारी मेमोरी पोंछने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हें ये याद नहीं है कि भारती भास्कर की कजन है नन्हे। लेकिन अरमान, भारती कहाँ रहती है? भास्कर के घर। एग्जैक्टली। तो अगर भारती भास्कर के घर में रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि भास्कर भारती को जानता है, वरना भास्कर इस तरह अपने घर में किसी को रहने देगा क्या? राइट पायल, बहुत ही प्रैग्मेटिक सवाल किया तूने, जवाब दो। What rubbish? Sir, क्या बोला? पैरामैजिक क्या था? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या है? कॉमन सेंस वाली बात। अच्छा शब्द है भाई। हैं? अंकल जी, ये भारती नाम की कोई भी रिश्तेदार नहीं है हमारे खानदान में। अच्छा, जब तू 5 साल का था, तू इमली की डाल से नीचे गिरा था। हाँ, तुझे 5 टाके आए थे, तुझे अपने कंधे पे लाद कर डिस्पेंसरी कौन लेकर गया था? तू इतना रो रहा था कि मैं तुझे आमचूर की गोली देके चुप कराई थी, दिखी नहीं? बबलू भैया ने। और तुम जब 15 साल के थे तो पीछे के दरवाजे से मिलन टॉकीज से तुझे जलती जवानी दिखाने कौन लेके गया था? बबलू भैया, पर ये सब आपको। और उस फिल्म की हीरोइन की फोटो तकिए के नीचे कौन लेके सोता था? अब मैं बताऊं कि तूने और क्या क्या किया उस फोटो के साथ? नहीं, बस। गुड। नहीं, ये सब आपको कैसे पता? प्लीज बताइए। अरे क्योंकि बेवकूफ हम ही हैं तुम्हारे बबलू भैया। कि दूर की रिश्तेदार भारती, समझे? भारती, मेरा मतलब है बेटे, देखा जाए तो ये भारती का एक प्रैग्मेटिक सवाल है।
कि इसको ये सब कैसे पता? अंकल जी हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि ये हमारे खानदान की नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं तो? साबित करते हैं तो जो वो लोग करने को तैयार है। विमला भाभी की बड़ी बहन की सगी जेठानी के ननद के फूफड़ के भाई की दूसरी बीवी की चौथी औलादे हम, समझे? हो ही नहीं सकता। विमला भाभी की बड़ी बहन की सगी ननद की जेठानी के बुआ के फुप्पड़ के भाई हुए किशोरी मामा, राइट? और किशोरी मामा ने दूसरी शादी की नहीं। यही तो तुम्हें पता नहीं है। किशोरी मामा हमारे पिताजी हुए। हमारे पिताजी ने अपनी दूसरी शादी की खबर अपनी पहली बीवी को ही पता नहीं चलने दी, तो तुम्हें कैसे पता होगा? ये हमारे खानदान का राज है, इकलौता राज। भाई भारती, देखा जाए तो तुमने इस सब का बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके में एक्सप्लेन किया और मैंने क्या इस शब्द का सही इस्तेमाल किया? एग्जैक्टली। थैंक यू। भाई मानना पड़ेगा, तुमने इतनी स्मार्टली असली मुद्दे को तो गायब भी कर दिया। कैसा मुद्दा? भास्कर का मुद्दा, क्योंकि तुमने अभी तक हम में से किसी को नहीं बताया कि भास्कर कहाँ है। भास्कर हॉस्पिटल में है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है सर। लेकिन डैड, मैं सोच रही थी कि भास्कर इतना बिजी है कि उसके पास आपको फोन करने का टाइम नहीं होता। इनफैक्ट उसका फोन तो नेटवर्क में नहीं रहता, तो फिर उसको सोनाली के साथ चैट करने का टाइम कैसे मिलता है? क्या? यार अब ये सोनाली का नया क्या एंगल है? ओए पेन तोड़, एक और तोड़ा ना तेरे सैलरी से कटवाऊंगा। रस्सी चल गई, बल नहीं गया है ना, है ना? सोनाली झूठ मत बोलो, बोलो सच क्या है? ये लोग सच कह रहे हैं। मैं और भास्कर रोज इंटरनेट पे चैट करते हैं। उनका यूजर आईडी है, मुझे शर्म आती है। देखो भास्कर लौटा ने। Hi. How are you? लॉग ऑफ हो गया। कोई नहीं है यहाँ पे। क्या झूठे है सोनाली? तुम भास्कर को बदनाम क्यों कर रही हो? हाँ? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। भगवान की कसम, मैं और भास्कर एक दूसरे से। तुम झूठ मत बोलो सोनाली। छोड़ो। सोनाली झूठ मत बोलो वरना मैं बहुत ही प्रैग्मेटिक सजा दूंगा तुम्हें। कोई मेरी मदद करो प्लीज। मैं झूठी नहीं हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ। भास्कर पीछे लोगों ने। हटो, उठो। Who are you? भास्कर? लिखो, टाइप करो कि क्या तुम भारती को जानते हो? क्या तुम भारती को जानते हो? हाँ, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। नन्हे, टाइप करो, क्या तुमने भारती को भेजा है? भारती को ही मेरी जगह पर भेजा है क्योंकि ग्वालियर में मेरे पापा सख्त बीमार है। हाँ? हाँ? अब मेरा चांस भारती। सर नहीं, मुझे बात। अरे मेरा चांस है यार, हटो। अब मैं सीईओ हूं यहाँ का, मैं बात करूंगा। हेलो भास्कर, सीईओ अमरजीत हियर। भाई प्रैग्मेटिक बात तो ये होगी कि तुम मेरे साथ मुंह से बात करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। अरे देखा, भारती से बात कीजिए, वो अरेंज करा देगी। ओके? ओए मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, भारती से नहीं। हेलो 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 भास्कर, हेलो। सर फोन नहीं है, कंप्यूटर है। भास्कर लॉग आउट कर गया। क्या मतलब है? सोनाली के लिए लॉग इन और मेरे लिए लॉग आउट? ओके,
तो आप सबको यकीन हो गया? हाँ सर, मैं आपकी भास्कर से बात अरेंज करवा दूंगी जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलेगा और उसके फोन में नेटवर्क आ जाएगा। चलो पायल, नन्हे चलो प्लीज। हाँ चलो 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 चलो। जाने से पहले एक बात सुनती जाओ भाई, अगर मेरी भास्कर से बात नहीं हुई तो तुम्हारी भी बात नहीं बनेगी। नो चेक, नो बोर्ड में पोस्ट, और तो और भास्कर को गायब करने के चक्कर में पुलिस केस। अरे बाबा, गजबई को घर बनाया है भास्कर भैया ने। कहाँ चले गए भास्कर भैया? ये भी नहीं सोचा कि आपके जाने से कितनों का चैन चला गया। वो माँ जो रात भर अपने बेटे को आंसुओं में याद करती है, वो पिता जिसकी डांट में भी भास्कर के लिए चिंता दिखाई देती है। आपका नन्हे भी अकेले हो गया। लौटाओ भास्कर भैया, लौटाओ भास्कर भैया, कहाँ चले गए आप? लौटाओ। भैया प्लीज वापस आ जाओ। नन्हे प्लीज, हमें पता है आपने ही हमारे भास्कर भैया के साथ कुछ किया है, और इसीलिए तो हमको फोन नहीं करने दिया ताई जी को। पक्का यहाँ कुछ गड़बड़ है, पक्का कुछ गड़बड़ है। तो देखिए, जब तक हम उनसे मिल नहीं लेते, जब तक हम उनसे बात नहीं कर लेते, माफ कीजिए, हमें किसी पे विश्वास नहीं। भी बताते हैं हम ताई जी को कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। रुको, लो कर लो फोन, लो। भी बताते हैं हम ताई। और रात को 1 बजे अपनी ताई जी को कह दो कि ताई जी, भास्कर भैया ना तो बम्बई में ही नहीं है, ताकि उनकी बची कुची नींद के साथ उनका चैन भी खो जाए। ठीक है? करो फोन। अरे रुक क्यों गए? नहीं करो करो। नहीं, क्यों रुक गए? सॉरी। जब आप ये सब छोड़िए, 1 मिनट। ताई जी ने बबलू भैया के लिए खीर भेजी है, तो इसे ना फ्रिज में रखना है, नहीं तो खराब हो जाएगी। मेरे लिए? आपके लिए नहीं, भास्कर भैया के लिए। और अगर इस खीर को किसी ने भी हाथ लगाया ना तो ठीक नहीं होगा। और कल तक अगर आपने हमको भास्कर भैया से नहीं मिलवाया तो हम आपको पुलिस से मिलवा देंगे। फिर आप जानो और वो जाने। मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ पक्का, प्रॉमिस। फ्रिज में रख देती है। पायल दीदी रखेंगी फ्रिज में। ये खीर आप रखना, हाँ, और कोई खा नहीं पाए, याद रखना। चलो। पास होने के लिए खुद अमरजीत और नन्हे को फोन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ। मैं फोन करूंगी नन्हे और अमरजीत को। नन्हे तो सो गया, पर हमारी नींद तो उड़ा दी ना उसने। और कल रात 10 बजे तक अमरजीत से चेक लेके हमने हवेली नहीं खरीदी ना भास्कर, तो सब हाथ से निकल जाएगा यार। आई नो, अब तो हमारे पास 1 दिन भी नहीं बचा है। के तू ही कुछ कर यार। के हर बार के बीच में कहाँ से आ जाता है यार? यार तुम अभी तक नहीं समझी पाए, सोनाली के साथ जो भास्कर बनकर बात कर रहा था वही तो केके है यार। यही है केके का खेल।
हाँ राइट, ये खेल ना अब जेल में बदलने वाला है भास्कर। डोंट फॉरगेट, मिस्टर नन्हे एंड मिस्टर अमरजीत दोनों ने धमकी दी हुई है। भास्कर, अब जो होना है हो जाए, जेल ही जाना है ना तो माइट एज वेल मुंह मीठा करके क्यों ना जाऊं। माँ के हाथ की बनी खीर, तुम्हें पता है जब जब मुझे लगता था कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, माँ मुझे यही खिलाती थी। माँ, मेरा भास्कर आज फिर से फेल होने वाला है। भास्कर, एक आइडिया है मेरे पास पास होने के लिए। कोई तरीका नहीं है पायल, भास्कर को पास होने के लिए खुद अमरजीत और नन्हे को फोन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ। मैं फोन करूंगी नन्हे और अमरजीत को। अरे हाँ यार, तू तो अलग अलग लोगों की आवाजें निकाल सकती है ना। तो जेंटलमैन, बात बहुत ही क्लियर है कि इस दुनिया में मर्दों को औरतों से कई ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाहर जाकर कमाने का बोझ कोई हमसे पूछे, औरतों का क्या है, घर में रहो, बच्चे संभालो, खाना बनाओ, ये सब तो कोई आया भी कर सकती है। Am I not right? Which is why हमारे अगले महीने की इश्यू का फोकस होगा मर्द बेचारा काम के बोझ का मारा। इसे चाहिए दम देने वाला मैगजीन, मेंस यूनिवर्स। मेंस यूनिवर्स, मेंस यूनिवर्स, मेंस यूनिवर्स, मेंस यूनिवर्स। बाहर जाके कमाने का बोझ कोई हमसे सीखे। बाहर जाके बाहर जाके कमाने का बाहर जाकर कमाने का बोझ कोई हमसे सीखे। बाहर जाके कमाने का बोझ कोई हमसे सीखे। नो, बाहर जाके कमाने का बोझ कोई हमसे सीखे। मर्द मेंस यूनिवर्स, मेंस यूनिवर्स। धोखेबाज कमीना, काम के बोझ का मारा बेचारा मर्द। औरत का क्या है, घर में रहो, बच्चे संभालो। मेंस यूनिवर्स। मर्द बेचारा, काम के बोझ का मारा। या इसे चाहिए दमदार मैगजीन, मेंस यूनिवर्स। यस पायल, यू एग्जैक्टली दैट। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी और पॉलिशिंग कर ले, तू परफेक्ट हो जाएगी। परफेक्ट, ओके? हाँ तो करूंगी ना, पूरी रात बैठ के करूंगी डूड। और कल सुबह ट्रिंग 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 अमरजीत और नन्हे को कॉल जाएगा भास्कर का, और मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। पायल, माय लव। सो रहे हैं अभी तक। खीर खो गई भास्कर भैया की। इसकी पूंछ इसकी तो छोड़ूंगा नहीं मैं। धोखेबाज, बबलू भैया की खीर खा गई। थोड़ी और खीर खिला दे माँ। थोड़ी और खीर खिला दे, मैं खिलाता हूँ तेरे को। तो खीर चाहिए और खीर। इसकी पूंछ। नन्हे के बच्चे, लड़ी मचा के लड़ी फोड़ देंगे। हम भी तेरी लड़ी फोड़ देंगे। तेरी तो छुट्टियां पकड़ के हम ना मार देंगे। छुट्टियां तो हम खिंचवाएंगे पुलिस से। हमारे बबलू भैया की खीर खा गई बकासुर कहेंगे। अब तो पक्का जेल होगी, गारंटीड जेल होगी। अरे जा जा जा, हम हाथ नहीं उठाते। अभी जा। मैं वैसे भी आज सब कुछ ठीक होने वाला है। गो गो। अच्छा, अब देख, वो तो हम औरत के हाथ नहीं घुसता कहाँ है। अब हम नहीं छोड़ने वाले। अब तो हम पुलिस जाएंगे। हमारी ताई जी ने खीर भेजी थी, पूरी की पूरी खा गई, थोड़ी भी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ूंगा मैं। नन्हे, नन्हे, पुलिस, पुलिस, पुलिस।
हे भगवान, मुझे जाके पायल कहाँ थी तू यार? यार मेरी तो बैंड बजी। तुझे पायल तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अब तू कुछ बोलती क्यों नहीं यार? पायल यू। अरे भास्कर की आवाज तो छोड़, मुझसे अपनी आवाज ही नहीं निकल रही है भास्कर। रात भर प्रैक्टिस करते करते गला खराब हो गया। पायल, लेकिन वो नन्हे तो पुलिस स्टेशन चला गया है मेरी कंप्लेंट